स्टूडेंट, आपका साइंस थिंक एकेडमी में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय लेके आए हैं, जिसमें से जो 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं उसी की हम आज चर्चा करेंगे। तो सामाजिक विज्ञान में कुल 4 यूनिट दिए गए हैं और हम यहाँ पे फर्स्ट यूनिट लिए हैं। फर्स्ट यूनिट जो है भारत और समकालीन विश्व सेकेंड इतिहास। इसमें कुल 5 लेसन है, लेकिन आपको 3 ही लेसन पढ़ना है। 2 लेसन 30% सिलेबस के अनुसार लेस है। तो जो पाठ पढ़ना है, तो पहले पाठ का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, दूसरा पाठ है भारत में राष्ट्रवाद, तीसरा पाठ है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो इस तरह से पहले यूनिट से जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हमने आपको यहाँ देने की कोशिश की है और इसको जो है और लोगों तक इसको पहुँचाइए। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह हमने विज्ञान की भी सीरीज चालू की है, उसमें भी 4-5 लेक्चर हम ले चुके हैं। अगर उसको आप नहीं देखे हैं जाके देख लीजिएगा साइंस थिंक एकेडमी पे। तो आइए हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं कि निम्नलिखित में से यह किसका कथन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। पहला है काबूल, दूसरा है बिस्मार्क, तीसरा है मेजिनी, चौथा है मेटरनिख। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो डी वाला है, मेटरनिख। दूसरा है पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ। तो पहला है रोम, दूसरा है इटली, तीसरा है ब्रिटेन, चौथा है अमेरिका। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा ये बी वाला होगा, इटली। तीसरा क्वेश्चन है राष्ट्र का प्रारंभ किस देश में हुआ है। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ है जर्मनी, बी वाला इटली, सी फ्रांस, डी इंग्लैंड। तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो सही है, फ्रांस में हुआ, फ्रांस। चौथा सवाल है यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। ए है गैरीबाल्डी, बी है बिस्मार्क, सी है काबूल, डी है मेजिनी। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो डी है, मेजिनी। पांचवा सवाल है फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति हुई, पहला है 1788 ईस्वी में, दूसरा है 1789 ईस्वी में, तीसरा है 1790 ईस्वी में, चौथा है 1787 ईस्वी में। जो फ्रांस की जो क्रांति हुई वो बी वाला सही है, 1789, बी वाला सही है। छठवां सवाल है जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। पहला है जूसेपे गैरीबाल्डी, ऑटो वॉन बिस्मार्क, सी है नेपोलियन, डी है विलियम प्रथम। तो इसमें जो सही उत्तर है ये छठवां का बी उत्तर है, ऑटो वॉन बिस्मार्क, ऑटो वॉन बिस्मार्क। सातवें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सातवां क्वेश्चन है कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया। पहला है जूसेपे गैरीबाल्डी, बी है ऑटो वॉन बिस्मार्क, सी है नेपोलियन, डी है विलियम प्रथम। तो इसका जो नेतृत्व हुआ एकीकरण का वो जूसेपे गैरीबाल्डी, ये ए वाला सही है। इस तरह से ये ए वाला सही हो जाएगा। आठवां है इम्पॉर्टेंट सवाल है नेपोलियन का संबंध किस देश से था। नेपोलियन का संबंध किस देश से था। ए है जर्मनी, बी है इटली, सी है फ्रांस, डी है इंग्लैंड। तो जो नेपोलियन का संबंध था वो फ्रांस से था। तो इस वजह से 8 का ये सी सही हो गया। अब आइए 9वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई। ए है 1815, बी है 1830, सी है 1848 और डी है 1871। तो इसमें जो गणतंत्र की घोषणा की गई फ्रांस में वो 1848 है, ये सी वाला सही है। 10वां सवाल है नेपोलियन की पराजय कब हुई। नेपोलियन की पराजय कब हुई। 1814 ईस्वी, 1815 ईस्वी, 1816 ईस्वी और 1817 ईस्वी। तो नेपोलियन की जो पराजय हुई 1815 ईस्वी में, बी वाला सही है।
11वां सवाल है, ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? ए है इटली, बी है जर्मनी, सी है फ्रांस, डी है ब्रिटेन। तो ऑटो वान बिस्मार्क का जो संबंध था वो जर्मनी से था। इस तरह से बी वाला सही हो जाएंगे। 12वां सवाल है, नेपोलियन की संहिता का निर्माण हुआ था। नेपोलियन की संहिता का निर्माण हुआ था सन 1789 में, सन 1814 में, सन 1804 में, सन 1820 में। तो जो हुआ था ये सी वाला सही है, सन 1804 में, सन 1804 में। 13वां क्वेश्चन है, फ्रांस की 1804 की नागरिक संहिता को प्रायः कहा जाता है? लुई 14वें की संहिता, बी है बिस्मार्क की संहिता, सी है हिटलर की संहिता, डी है नेपोलियन की संहिता। तो फ्रांस की 1804 की जो नागरिक संहिता है वो नेपोलियन की संहिता है, ये डी वाला सही है। 14वां सवाल है, जैकोबिन दल का संबंध था? फ्रांस से था, बी वाला इंग्लैंड से था, सी जापान से था और डी भारत से था। तो जैकोबिन दल का जो संबंध था वो फ्रांस से था। इस वजह से ये 14 का ए सही है। 15वां क्वेश्चन है, ज्यूसेपे मेजिनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था? कौन था? यंग इटली, यंग फ्रांस, यंग पर्सा, यंग जर्मनी। तो इसमें जो गुप्त संगठन था वो यंग इटली था। इस तरह से 15 का ए वाला सही है। 16वां सवाल है, गैरीबाल्डी संबंधित था? गैरीबाल्डी संबंधित था, ए है इटली के एकीकरण से, बी है जर्मनी के एकीकरण से, सी है अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से, डी है रूस की राजक्रांति से। तो गैरीबाल्डी का जो संबंध था वह इटली के एकीकरण से था। तो 16 का ए वाला सही हो जाएगा। 17 देखिए, जर्मन संस्कृत में ओक्सजिस्ट का आशय था? ए है राष्ट्र, बी है संविधान, सी है आम जनता, डी है सांसद। तो ओक्सजिस्ट का जो आशय था वो राष्ट्र से संबंधित था। तो इस वजह से 17 का ए सही हो जाएगा। 17 का ए सही हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 18वां क्वेश्चन है, 18वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? ए है विलियम प्रथम को, बी है विलियम द्वितीय को, सी है फ्रेडरिक विल्हेम प्रथम, डी है फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ। तो इसमें जो सम्राट घोषित किया गया 1871 में जर्मनी का वो विलियम प्रथम है। ए वाला सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, 1879 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? असीमित राजतंत्र था, बी है सीमित राजतंत्र था, सी है प्रजातंत्र था, डी है गणतंत्र था। तो ये जो फ्रांस जो राज था ये असीमित राजतंत्र था, असीमित राजतंत्र था। 20वां है, विश्वकोश इंसाइक्लोपीडिया नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो रूसो ने की थी, बी वाल्टेयर ने, सी दिदरो ने और डी नेकर ने। तो जो 20 का जो सी वाला सही है दिदरो ने की थी, 20 का सी। 21वां सवाल है, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की थी? बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना, इसमें पहला सही है नेपोलियन बोनापार्ट, ए वाला सही है नेपोलियन बोनापार्ट। 22वां क्वेश्चन है, प्रशा का ऑस्ट्रिया के साथ किस संधि के द्वारा युद्ध विराम हुआ? तो वीना की संधि, वर्साय की संधि, सी है पेरिस की संधि, डी है लंदन की संधि। तो जो ये विराम हुआ था वो हुआ वेना की संधि। ये 22 का ए वाला सही है, 22 का ए वाला सही है। अब आइए 23वें क्वेश्चन पे, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था? जो प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ है वो आसान क्वेश्चन है, 1914 में, ए वाला सही है। 23 का ए वाला 1914। 24वां है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? इंपॉर्टेंट सवाल है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे?
1915 में कि 1916 में कि 1918 में कि 1920 में। तो जो लौटे थे 1915 में लौटे थे, 1915। ये 24 का ए सही है। 25वां क्वेश्चन है, भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो पहला जो सत्याग्रह किया था वो चंपारण में किया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये भी है, चंपारण में ये पहला जो सत्याग्रह किया था वो चंपारण में किया था। 26वां क्वेश्चन है कि खेड़ा किसान आंदोलन किसने चलाया था? ए है महात्मा गांधी, बी है भगत सिंह, सी है चित्तरंजन दास, डी है जवाहरलाल नेहरू। तो खेड़ा किसान आंदोलन जो है संबंधित है महात्मा गांधी से। तो इस तरह से ए वाला सही हो जाएगा, 26 का ए। 27वां है, सहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? सहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? पहला है रॉलेट एक्ट, प्रथम विश्व युद्ध, सी है खिलाफत आंदोलन, डी है चौरी चौरा की घटना। तो इसमें जो सही है वो रॉलेट एक्ट, मतलब 27 का ए सही है, रॉलेट एक्ट। 28वां है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये किस सन में हुआ था? तो ये सीधे सीधे आप जानते हो कि 1919 में, हम निशान लगा देते हैं, 1919 में हुआ था। 29वां है, नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दी थी? नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दी थी? तो महात्मा गांधी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, लाला लाजपत राय ने। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे, जो इनको नाइटहुड की उपाधि मिली थी, वो वापस कर दी थी। ये 29 का ये सी सही है। 30 का ये, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? वर्ष 1920 तुर्की में, वर्ष 1920 अरब में, वर्ष 1920 फ्रांस में, वर्ष 1920 जर्मनी में। तो 1920 सब में है। तो जो शुरू हुआ था ये तुर्की से हुआ था। तो ये ए वाला सही है, 30 का ए। 31वां सवाल है कि कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन कब अपनाया गया था? तो सूरत में दिसंबर 1920 में, नागपुर में दिसंबर 1920 में, कलकत्ता में जनवरी 1921 में, नागपुर में दिसंबर 1921 में। तो जो ये असहयोग आंदोलन जो था, जो अपनाया गया, वो नागपुर में था, ये 1920 में। इस तरह से ये 31 का बी सही हो जाएगा। 32वां सवाल है कि दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। तो दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, नागपुर। तो ये डी वाला नागपुर में, ये अधिवेशन जो 1920 में हुआ था नागपुर में हुआ था। 33वां सवाल है कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने, बी है मोतीलाल नेहरू ने, सी है लोकमान्य तिलक ने, डी है महात्मा गांधी ने। तो जो असहयोग आंदोलन का नेतृत्व था वो महात्मा गांधी ने ही शुरू किया था ना, मतलब इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था ये। इस तरह से 33 का डी सही हो जाएगा, महात्मा गांधी ने। 34वां सवाल है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? तो ए है 1920, बी है 1921, सी है 1922 और डी है 1925। तो इस तरह देखा जाए 1922, ये वाला सी वाला सही है, 1922। अब 35वां सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885, 1904, 1857, 1855। तो ये 1885 में हुई थी। ये 35 का ए सही है। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। 36वां, साइमन कमीशन भारत कब आया? 1923, 1928, 1929, 1930। तो जो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में आया था, बी वाला सही है। 37वां है, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए निम्नलिखित में से कौन पुलिस की लाठियों के प्रहार से शहीद हुए थे? पहला मोतीलाल नेहरू, दूसरा है लाला लाजपत राय, तीसरा है गोपाल कृष्ण गोखले, डी है देशबंधु चित्तरंजन दास। तो जो ये लाला लाजपत राय थे यही जो है शहीद हो गए थे लाठियों से, पुलिस की लाठियों से।
38वां सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया? तो 1920 में, 1929 में, 1930 में, 1942 में। तो ये जो लक्ष्य घोषित हुआ था ये 1929 में हुआ था, 1929 में। 39वां सवाल है कि गांधी इरविन समझौता निम्नलिखित में से भारत के किस आंदोलन से संबंधित है? ए है रॉलेट एक्ट, बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी है असहयोग आंदोलन, डी है भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसमें जो गांधी इरविन समझौता है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। इस तरह से ये 39 का ये बी वाला सही होगा। 40वां सवाल है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का मुख्य कारण क्या था? तो ये है अफीम की खेती की मजदूरी, बी है इंडिगो खेती की मजदूरी, सी है नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ विरोध, डी है कम श्रम मजदूरी। तो जो नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ जो विरोध था इसी पर ये हुआ था। तो इसमें 40वां का ये सी सही है, 40 वाले का ये सी सही है। 41वें पे आ जाइए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चलाया गया वो 1930 में, हम डायरेक्ट निशान लगा देते हैं 1930 में। फिर गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? तो ये सबको मालूम होगा, दांडी यात्रा एक है, ठीक है ना, ये दांडी यात्रा 42 का बी पर निशान लगा दिए, दांडी यात्रा। अब 43वां सवाल है, 43वां कि करो या मरो का नारा किसका था? करो या मरो का नारा किसका था? सुभाष चंद्र बोस, बी है चंद्रशेखर आजाद, सी है भगत सिंह, डी है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी था, इस तरह से ये सही हो जाएंगे। 44वां है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो हिंद स्वराज पुस्तक के जो लेखक हैं महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी। 45वां है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये कथन किसका है? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत कंपटीशन में पूछे जाते हैं। ये गोपाल कृष्ण गोखले, बी है बाल गंगाधर तिलक, सी है जवाहरलाल नेहरू, डी है महात्मा गांधी। तो बाल गंगाधर तिलक ये 45 का बी सही हो जाएगा, 45 का बी। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर, सोहनलाल द्विवेदी और बंकिम चंद्र चटर्जी, रामधारी सिंह दिनकर। तो जो वंदे मातरम गीत लिखे थे वो बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे थे, 46 का सी सही है। 47वां पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? तो कौन थे? वैज्ञानिक थे कि शिक्षाविद थे कि समाज सुधारक थे कि लेखक थे? तो ये एक तरह से समाज सुधारक थे, ये सी वाला सही हो जाएगा। 48वां है गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ वो 1931 में हुआ है। तो कब हुआ? ये मार्च में, 5 मार्च 1931 को हुआ। ये 48 का ए वाला सही हो जाएगा। 49वां है कि आयरलैंड के गरीब काश्तकार किस पर निर्भर थे? मक्का पे कि रेशम पे कि आलू पे कि दाल पे? तो आयरलैंड के जो गरीब काश्तकार थे वो आलू पे थे, ये आलू पे। एक बार वहाँ अकाल पड़ गया था, आलू बहुत कम पड़े और बहुत लोगों की मौत भी हो गई थी। तो ये आलू, 49 का सी आलू। 50वां है कि आयरलैंड में आलू अकाल कब पड़ा था? देखिए क्वेश्चन आ गया। तो ये 1845 से 49 ईस्वी, 1846 से 1850 ईस्वी, 1843 से 45 ईस्वी, 1850 से 1852 ईस्वी। तो जो अकाल पड़ा था वो 1845 से लेके 49 के बीच में, ये लगभग 3 साल ये अकाल पड़े थे, 3-4 साल। तो 51 वाला है कि दक्षिण अमेरिका का एल डोराडो किस लिए प्रसिद्ध है? एल डोराडो एक जगह का नाम है, किस लिए प्रसिद्ध है? तो सोने के लिए,
हीरे के लिए, कोयला खानों के लिए, तांबे खान के लिए नहीं, ये सोने के लिए, ये सोना वहाँ निकलते हैं इसलिए ये प्रसिद्ध है सोने के लिए। अब अगला सवाल है 52 कि रिंडरपेस्ट का दूसरा नाम क्या है? रिंडरपेस्ट का दूसरा नाम क्या है? क्या एक व्यक्ति? नहीं। एक बीमारी है? सी है महामारी है। एक स्मारक है? नहीं। रिंडरपेस्ट का जो नाम है एक बीमारी है, मवेशी प्लेग बीमारी होती है, ये इसका नाम है। ये 52 का बी वाला सही हो जाएगा। 53 वाला है कि 1890 के दशक में अफ्रीका में फैलने वाली पशु बीमारी कौन सी थी? तो रिंडरपेस्ट अभी आप मवेशी यहाँ पढ़ ही लिए हैं। रिंडरपेस्ट, मैड काऊ, फुट माउथ, एंथ्रेक्स, नहीं, ये सब नहीं है, ये ए वाला सही है, रिंडरपेस्ट। 53 का ए सही है। 54वां क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1991, 1994, 1992 कि 1995? तो ये जो की गई 1995 में की गई। 54 का डी सही है। 55वां क्वेश्चन है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। डायरेक्ट निशान लगा लीजिए, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 56वां क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? न्यूयॉर्क में कि वाशिंगटन में कि जिनेवा में कि ऑस्ट्रेलिया में? तो जिनेवा में हुई थी। इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिनेवा में हुई थी। 57 महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो महामंदी का जो प्रारंभ हुआ था ये 1929 में हुआ था। ये 1929, ये सी वाला सही है, 1929। 58वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किन राष्ट्रों को मित्र राष्ट्रों में शामिल किया गया था? तो ए है पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, बी है ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, सी है जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, डी है इटली, नीदरलैंड, रोमानिया। तो इसमें जो बी वाला सही है, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इसी को ये शामिल किए गए मित्र राष्ट्र में। 59 विकासशील राष्ट्रों में कौन सा संगठन समूह बनाया गया? तो इसमें जो बनाया गया है G77, ये डी वाला सही हो जाएगा, G77 बनाए गए हैं। और एक 60 वाला क्वेश्चन है कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा? जापान पर पड़ा कि फ्रांस पर कि अमेरिका पर, ब्रिटेन पर? तो ये अमेरिका पर पड़ा था, इस वजह से 60 का सी सही है। 61 है कि 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। तो विश्व व्यापार का जो सबसे बड़ा केंद्र था 18वीं शताब्दी में वो यूरोप था, ये यूरोप था। इस तरह से 61 का ए सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये सामाजिक विज्ञान के पहले यूनिट से 61 क्वेश्चन हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। इसको आप लोग पढ़िएगा और इसको और लोगों तक भेजिए, शेयर करिए ताकि लोग इसको पा सकें। और अगर ये आप पढ़ लेते हैं तो 20 नंबर आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें फंसने के चांस है। तो अगर ये अच्छा लगा होगा तो ये लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिए। थैंक यू।